हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस। एक्सरसाइज 5.3 हमारी चल रही है चैप्टर 5 की। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन 10 तक हम कर चुके हैं। 11 है, देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। पहली जो n टर्म्स है उसका सम दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म मतलब आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज s1, जो कि s1 भी होता है। कैसे? देखो, सम क्या होता है? a1 प्लस a2 प्लस a3, यही क्या होता है? सम होता है एपी का। और सम और फर्स्ट टर्म इसमें क्या है? a1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का अगर हम सम करेंगे तो फर्स्ट टर्म खुद ही आएगी, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? s1 भी लिख सकते हैं। तो जो a1 होगा वो ही s1 होगा। ठीक है, a1 और s1 में कोई डिफरेंस नहीं होता। a1 जो होगा वही क्या होता है? s1 होता है। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है? सम sn क्या दिया हुआ है आपको? 4n माइनस एन स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है एस एन की वैल्यू। ठीक है, अगर आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट करते हो, n इक्वल टू 1 जब आप पुट करोगे तो s1 आएगा यहाँ पे। 4n की जगह 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो s1 क्या आ गया आपका? 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो जो s1 है वही क्या है? a1 है। इसका मतलब a1 फर्स्ट टर्म में क्या है आपकी? 3। तो पहला तो क्या निकालना था? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? तो फर्स्ट टर्म a1 हमने निकाल लिया 3। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? पहली दो टर्म का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहली दो टर्म का सम कैसे फाइंड आउट करोगे? जब आपको दूसरी टर्म पता होगी। पहली टर्म तो आपको पता है क्या है, दूसरी टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहले आप s2 निकालो। ठीक है, s2 यहाँ पे n की जगह अगर 2 पुट करोगे तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म आ जाएगा। तो 4 n की जगह 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 टू जा 8, 8 माइनस 2 टू जा 4। तो s2 क्या आ गया आपका? 4 आ गया। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या मिल गया आपको? 4। तो ये भी हो गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। उसके बाद है व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म मतलब आपको a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, a2 की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? a2 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपका s2 माइनस a1। जब आप सम ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म के सम में से अगर फर्स्ट टर्म या फिर सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? a2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको a3 निकालना है तो s3 माइनस s2 आप कर सकते हो। ठीक है, तो a2 कैसे निकलेगा? s2 माइनस s1। s2 क्या है आपका? 4 माइनस s1 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब a2 कितना आ गया? 1 आ गया आपका। ठीक है, a2 1 है। a आपका कितना है? a1 आपका क्या है? 3 है। ठीक है, तो यहाँ तो कॉमन डिफरेंस d क्या आ जाएगा? d की वैल्यू क्या होती है? a2 माइनस a1। तो a2 में से जब a1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई? माइनस 2 आ गई। ठीक है, अब हमें देखो फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मिल गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म भी आ गई। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब आपको क्या निकालना है? a3 निकालना है ना। ए एन का फॉर्मूला लगाओगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a3 क्या हो जाएगी आपकी? a प्लस 2d। एन क्या है? 3, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2d। ठीक है, a3 इक्वल टू a क्या है? 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 2। ठीक है, तो a3 क्या आ जाएगा? 3, 2 टू जा 4 किसका आएगा? माइनस का, तो 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। a3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? माइनस 1 आ गई है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? टेंथ टर्म। टेंथ टर्म का मतलब आपको a10 फाइंड आउट करना है, जो कि क्या होगा? a प्लस 9d। ठीक है, a क्या है आपका? 3 प्लस 9 इंटू डी है माइनस का 2। ठीक है, तो 3, 9 टू जा 18, माइनस का 18, तो 3 में से 18 माइनस करेंगे, कितना बच गया? माइनस का 15। तो a10 कितना आ गया? माइनस 15 आ गया आपका। ठीक है, माइनस 15। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है? एंड द nth टर्म। nth टर्म मतलब an आपको फाइंड आउट करनी है। an क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an इक्वल टू a है हमारा 3 प्लस n माइनस 1। nth टर्म तो आपको फाइंड आउट ही करनी है, और d की वैल्यू माइनस 2। तो ये क्या आ जाएगा? सोल्व करोगे तो 3 प्लस माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? माइनस का 2n माइनस 2। ठीक है, अब देखो 3 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा? 1 आएगा। तो an की वैल्यू क्या आ गई आपकी? यहाँ पे लिख रही हूँ an क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2n। ठीक है, तो ये आपको सब चीजें फाइंड आउट करनी थी। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है? a1। s1 और a1 इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो s1 आ जाएगा, वो ये आपका a1 होगा। उसके बाद आपको सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म s2 निकालना है, तो n की जगह 2 पुट करोगे तो s2 क्या आ जाएगा?
4 आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड टर्म यानी A2 फाइंड आउट करना है, तो A2 कैसे फाइंड आउट करोगे, S2 माइनस S1, सम ऑफ फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म, क्या आ जाएगा A2 की वैल्यू आ गई, A2 माइनस A1 करोगे तो D मिल जाएगा। उसके बाद आपसे A3 A10 और AN पूछा है, AN का फॉर्मूला लगा के आप उनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 12 करते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 के डिविजिबल है उनका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपी बनाएंगे, क्या बनेगी, तो पहली टर्म तो क्या हो जाएगी, पहला मल्टीपल क्या है 6 का, 6 ही है, दूसरा क्या आएगा 12, फिर 18, 24 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या है 6 के मल्टीपल है। ऐसे ही पहले 40 मल्टीपल्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई 6, डी क्या है भाई 6 6 ऐड होता जा रहा है, डी क्या हो गया 6, और पहले 40 मल्टीपल है, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई 40 हो गई। ठीक है, एन की वैल्यू 40, तो हमें सम ऑफ 40 टर्म्स निकालना है, 40 नंबर जो डिविजिबल है 6 से। ठीक है, तो S40 फॉर्मूला लगाएंगे n/2 एस एन का 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन, एन क्या है 40, यहाँ पे n की वैल्यू 40 पुट करोगे, 2 इंटू ए है 6 प्लस n माइनस 1 मतलब 39 हो जाएगा, और इंटू डी, डी की वैल्यू है आपकी 6। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, 12 प्लस 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, और 5 कितना हो गया 234। ठीक है, 20 को आपको मल्टीप्लाई करना है किसे, 234 में 12 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 246। ठीक है, अब 246 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, 4920, ये क्या आएगा फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर के जो 6 के डिविजिबल है पहले 40 इंटीजर, उनका सम क्या आएगा 4920। ठीक है, आपको ए की वैल्यू गिवन थी, डी की भी वैल्यू गिवन थी, और एन की भी सिंपल फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 13 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के पहले 15 मल्टीपल्स आपको लिखने हैं, तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इट इज एन की वैल्यू क्या हो गई 15, और 8 के मल्टीपल है तो एपी क्या बन जाएगी 8 16 24 अप टू सो। ठीक है, ए की वैल्यू आपको 8 गिवन है, डी की वैल्यू भी 8 है। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी है 15, तो एस एन का फॉर्मूला लगाओगे n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है, एन क्या है आपका 15, ए है 8, एन है 15 और डी क्या है 8 है। आप इसको सोल्व करोगे और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 14 देखो, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर आते हैं उनका आपको सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एपी क्या बनेगी हमारी, देखो पहला ओड नंबर क्या आएगा 1, फिर 3 5 7, ऐसे ऐसे 50 तक करने हैं, तो 50 से पहले क्या आता है ओड नंबर 49, ये पी बन गई। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, और ए एन लास्ट टर्म हमें पता है, तो हमें एस एन सम निकालना है। तो सम के लिए हमें ए और एन तो जरूरी चाहिए होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए एन के फॉर्मूले से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है प्लस एन आपको फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू कितनी है 2, और ए एन कितना गिवन है लास्ट टर्म 49। ठीक है, तो 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 49 इक्वल टू 1 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस का 1, तो क्या आएगा 2n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू 2n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। अब आपके पास n की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब सम निकालना है, तो सम का ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो n/2 a प्लस an। ठीक है, n आ गया 25, a है 1 और an क्या है 49, इससे आप सम निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जो स्पेसिफाई पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। कह रहा है कि कोई काम है कंस्ट्रक्शन का, अगर उसमें डिले हो रहा है तो पेनल्टी कैसे लगती है, फर्स्ट डे तो ₹200, नेक्स्ट डे वो क्या हो जाता है ₹250 और नेक्स्ट डे 300। तो एपी आपको गिवन है 200, 250 और 300 अप टू सो ऑन। ठीक है, हर दिन क्या हो जाता है 50 रुपए बढ़ जाते हैं डिले के। ठीक है, पेनल्टी लगने लग जाती है। तो ए ये है आपका, डी आपको गिवन है। ठीक है, और हर महीना डेली के 50 रुपए बढ़ रहे हैं, तो आपको कह रहा है कि एक महीने में कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो उसका सम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, क्या गिवन है
200, ठीक है। कॉमन डिफरेंस d कितना हो गया, 250 में से 200 माइनस करेंगे क्या मिलेगा आपको 50, ठीक है। 30 दिन 1 महीने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी 30, ठीक है। n कितना गिवन है आपको 30, तो आपको 30 दिन का सम निकालना है पैसे का कि कितने पैसे उसको पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। तो S30 फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो Sn इक्वल S30, n की वैल्यू कितनी गिवन है 30, इक्वल टू 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 क्या हो जाएगा 29 इंटू 50, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से S30 सम निकाल सकते हो मनी का, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आपको पता लग जाएगा कि 30 दिन में उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 16। देखो क्वेश्चन 16 में क्या दिया हुआ है, ए सम ऑफ ₹700, टोटल कितने रुपीज है 700, इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज, 7 कैश प्राइज देने हैं स्टूडेंट्स को ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको 7 कैश प्राइज देने हैं। इफ ईच कैश प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, कह रहा है कि अगर हर एक कैश प्राइज अपने पहले वाले कैश प्राइस से 20 रुपए कम है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, सभी प्राइजेस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ए की वैल्यू नहीं गिवन, तो सबसे पहले आप क्या मान लोगे, लेट फर्स्ट कैश प्राइस, फर्स्ट कैश प्राइस क्या मान लेंगे, पी है प्राइस से पी ले लेते हैं, एक्स ले लो, आप एक्स लेट कर लो कि पहला कैश प्राइस अगर एक्स है तो सेकंड कैश प्राइस क्या हो जाएगा, सेकंड कैश प्राइस क्या कह रहा है इसमें हर बार 20 कम होता जाता है, तो पी माइनस सॉरी एक्स माइनस 20, ठीक है। क्या आ गया x माइनस 20। अगर थर्ड कैश प्राइस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 40, ठीक है। तो एपी क्या बन गया प्राइस का x माइनस 20 x माइनस 40 अप टू 7 कैश प्राइस टोटल, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो गई x, n की सॉरी d की वैल्यू क्या हो जाएगी, हर बार क्या हो रहा है 20 कम होते जा रहे हैं, तो d की वैल्यू माइनस 20, n की वैल्यू कितनी होगी 7, क्योंकि टोटल कैश प्राइस कितने हैं 7 और टोटल अमाउंट कितनी है S7, सभी 7 को मिला के कितने रुपीज देने हैं ₹700, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, हर एक कैश प्राइस मतलब x की वैल्यू फिर x माइनस 20 7 कैश प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। S7 इक्वल टू 7/2 2a, a की वैल्यू क्या है x, तो 2x प्लस n माइनस 1, तो n क्या हो जाएगा 6 इंटू डी, डी है आपका माइनस का 20, ठीक है। तो सोल्व करेंगे इसको, S7 इक्वल टू 7/2 2x माइनस 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस का 120, ठीक है। इस 2 को अंदर लेके जाएंगे, S7 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 700, ठीक है। ये 7 इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू ये 2 अगर 2x के नीचे जाएगा तो क्या बच गया x माइनस ये 2 120 के नीचे जाएगा क्या बच गया 60, यहाँ पे क्या आएगा 100, ठीक है। 100 किसके इक्वल आ गया x माइनस 60, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 60 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 160। क्या किया हमने सिंपल बस Sn का फॉर्मूला लगाया है, सारी वैल्यूज हमें पता थी, वहां से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 160 आ गई, ठीक है। जब x की वैल्यू हमें मिल गई तो फर्स्ट कैश प्राइस कितना, फर्स्ट प्राइस कितना मिलेगा ₹160। उसके बाद हर एक प्राइस क्या गिवन है कि पिछले वाले जो प्राइस है 20 रुपए कम होता जा रहा है, तो सेकंड कितना हो जाएगा ₹140, थर्ड हो जाएगा ₹120, फिर ₹100, उसके बाद ₹80, ठीक है। कितने हो गए 4 5 ₹60 और ₹40, तो इस तरह से वो 7 कैश प्राइस डिवाइड हो गए जिनका टोटल सम क्या था 700 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 था ये। 17 करते हैं। क्वेश्चन 17 आपको गिवन है कि इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। स्टूडेंट ने क्या सोचा है ट्री प्लांट करने का एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। कह रहे हैं कि हर एक क्लास के बच्चे उतने ही ट्री प्लांट करेंगे जो उनकी क्लास है। जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं तो 1 ट्री प्लांट करेंगे, सेकंड क्लास के हैं वो 2 ट्री प्लांट करेंगे, थर्ड के 3 करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि will be the same in which they are studying। example a section of class first will plant 1 tree, section of class second will plant 2 trees and so on till class 12th। तो क्लास 12th तक है,
तो 12 तक क्या एपी क्या बन जाएगी आपकी, थर्ड के 3, फोर के 4 और लास्ट में 12। जब 12th क्लास के कितने प्लांट करेंगे, 12 ट्रीज प्लांट करेंगे। ठीक है, लास्ट में क्या कह रहा है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। कह रहा है कि टोटल हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले एक हम मान लेते सब एक एक ट्री प्लांट कर रहे हैं, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है, डी क्या हो गया, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, डी भी क्या आ जाएगा 1। टोटल एन, एन क्या दिया हुआ है लास्ट टर्म 12। ठीक है, और एन की वैल्यू भी क्या है 12 है। ठीक है, तो S12 हम फाइंड आउट करेंगे n/2 a प्लस एन। ठीक है, n कितना गिवन है आपके पास 12, तो 12/2 a है 1 प्लस l की वैल्यू आपकी 12। ठीक है भाई, 2 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 6 इंटू 12 प्लस 1 13। तो अगर सभी क्लास के बच्चे, अगर एक सेक्शन है तो टोटल कितने ट्री प्लांट होंगे, 78 ट्रीज प्लांट होंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, तो टोटल ट्रीज कितने प्लांट हो जाएंगे, टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। अगर एक सेक्शन है सभी क्लास में तो 78 ट्री प्लांट हो रहे हैं, ऐसे ही 3 सेक्शन है तो कितने हो जाएंगे, 78 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर 234। तो टोटल कितने ट्री प्लांट किए गए हैं, 234 ट्रीज प्लांट किए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन 18 में क्या गिवन है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल बना हुआ है, किससे मिलके बना है, सेमी सर्कल से। मान लो देखो ये इस तरफ सेमी सर्कल बना, फिर ये सेमी सर्कल बना, फिर ऐसे ही सेमी सर्कल से क्या बना हुआ है, एक स्पाइरल बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अल्टरनेट एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ऑफ रेडियस 0.5। पहले सेमी सर्कल की रेडियस क्या है 0.5, दूसरा जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस फिर कितनी हो जाएगी 1.0, ये सारी सेंटीमीटर में गिवन है। तीसरे सेमी सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी 1.5, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल। तो टोटल लेंथ बतानी है स्पाइरल की कितनी यूज होगी, अगर 13 टोटल सेमी सर्कल है, 13 टोटल सेमी सर्कल है, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 13 हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले सेमी सर्कल का क्या निकाल लेते हैं, सरकमफ्रेंस, क्योंकि इतनी लेंथ चाहिए तो इसका मतलब हमें सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर 0.5 रेडियस है तो देखो पहला तो क्या होगा सरकमफ्रेंस, पाई आर होता है ना सेमी सर्कल का, सर्कल का 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का निकालना है तो 2 से डिवाइड किया जाएगा पाई आर, तो पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10। तो देखो पहला जो सेमी सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस क्या आ गई पाई/2, तो दूसरा सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालते हैं, उसकी रेडियस क्या है 1 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी पाई। तीसरे की निकालते हैं, उसकी रेडियस क्या है 1.5। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो आ जाएगा, तो 3 से करेंगे, सॉरी 5 से काट देंगे, 5 3 जा 5 2 जा, तो 3 पाई/2। देखो अब क्या बन गया आपके पास, एपी फॉर्म हो गई पाई/2 पाई 3 पाई/2। ठीक है, ऐसे ही कितने हैं टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी पाई/2। ठीक है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई में से पाई/2 माइनस करो, कितना बचेगा डी बी पाई/2। एन कितना है 13, तो और आपको फाइंड आउट क्या करना है एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला लगाओगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एन की वैल्यू 13, तो S13 इक्वल टू 13/2 2a, तो 2 इंटू ए क्या है आपका पाई/2 प्लस n-1, तो n-1 क्या हो गया 12 इंटू डी, डी क्या है पाई/2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आप, सभी वैल्यूज आपके पास गिवन है तो आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 143 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो स्पाइरल को बनाने में टोटल लेंथ यूज हुई है स्पाइरल की सेमी सर्कल्स को मिला के, तो कितनी लेंथ 143 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे, पाई की वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा 143, तो टोटल लेंथ कितनी यूज हो रही है 143 सेंटीमीटर। 19th क्वेश्चन गिवन है 200 logs आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। 200 लैग टोटल लॉग्स कितने हैं, लकड़ी के जो लॉग्स होते हैं 200। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, जो बॉटम वाली रो है उसमें कितने हैं 20 लॉग्स है टोटल, उसके बाद अगली रो में 19 है, नेक्स्ट में कितने हैं 18। ठीक है, तो ऐसे एक स्टैक बना हुआ है जिसमें 200 लॉग्स लगे हुए हैं। लास्ट में पूछा हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, जो सबसे टॉप रो है उसमें कितने लॉग्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ लॉग्स, इसका मतलब हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ए क्या गिवन है आपको 20, डी क्या है 20 में से 19 माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1, एस एन
एस एन आपको दिया हुआ है 200, ठीक है। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो एस एन आपको 200 गिवन है, एन फाइंड आउट करना है, तो n/2 एज इट इज 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो 200 इक्वल टू n/2, 2 इंटू 20 हो गया 40 प्लस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1, ठीक है। डी की वैल्यू देखो क्या गिवन है, डी की वैल्यू -1 है, क्योंकि एपी क्या बन रही है 20 19 18 अप टू नेक्स्ट, ठीक है। तो डी अगर फाइंड आउट करेंगे तो 19 माइनस 20 जो कि क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। तो डी क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे -1, तो -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1 और प्लस का 1 हो जाएगा n/2, 40 प्लस 1 क्या होगा 41 माइनस एन, अब एन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इस तरफ भेज देंगे, 200 इंटू 2 इक्वल टू 41 n-n², ठीक है। 2 को इस तरफ भेजेंगे, यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 200 इंटू 2 क्या आ गया 400 इक्वल टू माइनस का n² प्लस 41 n, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 400 को भी उस तरफ लेके जाएंगे, -n² प्लस का 41 n माइनस 400 इक्वल टू 0, आगे माइनस आ रहा है एन के कोफिशिएंट पे, तो क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगी इक्वेशन n² माइनस का 41 n प्लस का 400 इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई n में, तो क्या करेंगे अब n के फैक्टर बनाएंगे। कैसे फैक्टर बनाना है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 41 आए और उनको मल्टीप्लाई करके क्या है 400 आए, तो देखो 25 और 16, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करते तो 400 मिलता है, तो n² कैसे लिखेंगे n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस का 400 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस का 25 और माइनस 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 400 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 41 आएगा, तो अब यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n-25, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे माइनस का 16, तो अंदर क्या बचेगा n-25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो n क्या फैक्टर बन गए n में n-25 और n-16 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू या तो 25 हो सकती है या फिर 16 हो सकती है। इसका मतलब क्या है, टोटल जो लॉग्स है वो या तो क्या हो सकते हैं, टोटल जो लाइंस है लॉग्स की वो या तो 25 होगी या फिर 16 होगी। लास्ट में हमें निकालना ये है कि लास्ट जो लाइन है उसमें टोटल कितने लॉग्स होंगे, तो ए एन की वैल्यू पहले क्या करके निकालते हैं, मान लो 25 है एन, ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ए 25 हम फाइंड आउट करते हैं, ए की वैल्यू क्या गिवन है हमें 20 प्लस n-1, तो 25 में से 1 माइनस करेंगे 24 और डी की वैल्यू है माइनस का 1, ठीक है। तो 24 को -1 से करेंगे क्या आएगा माइनस का 24, तो क्या आया ए 25 क्या आया -4, तो अगर हम n की वैल्यू 25 लेते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है कि लास्ट जो लाइन है उसमें कितने लॉग्स होंगे -4, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, माइनस में आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब n की वैल्यू 16 लेते हैं तो a 16 फाइंड आउट करेंगे a प्लस 15d, ठीक है। a गिवन है 20 प्लस 15 इंटू माइनस का 1, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 15 इक्वल टू 5, तो जो लास्ट लाइन है इस लॉग्स की स्टैक पूरे स्टैक की उसमें लास्ट वाली लाइन में कितने लॉग आएंगे 5 लॉग्स आएंगे लकड़ी के, ठीक है, वुडन लॉग्स जो है, ठीक है। अगर 25 हमने n की वैल्यू ली है तो माइनस में है, तो माइनस में तो पॉसिबल है ही नहीं, ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे -4 लॉग्स हो, तो n टोटल कितनी रोज हैं इस स्टैक में, टोटल कितनी रो है 16 रो है और लास्ट रो में कितने लॉग्स है 5 लॉग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 20 क्वेश्चन है, इन पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट को रख दिया है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यहाँ पे बकेट रखी है, फर्स्ट पोटैटो यहाँ पे रखा है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, सेकंड पोटैटो रखा है अदर पोटैटो प्लेस 3 मीटर अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, इसके 3 मीटर आगे, तो 3 मीटर आगे क्या हो जाएगा 8, उससे अगला क्या हो जाएगा 3 मीटर आगे करेंगे तो 11 मीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो एक आएगा वो यहाँ से पोटैटो को उठाएगा फिर वापस जाएगा और बकेट में रखेगा, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया 5 मीटर जाने में और 5 मीटर वापस आने में 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद जब अगला पोटैटो उठाएगा तो 8 मीटर और वापस लेके आएगा 16 मीटर, ऐसे ही आपकी एपी चलती रहेगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 10
डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 माइनस 10, तो डी आ गया आपका 6। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो एस एन लगाओगे, एस एन का फॉर्मूला, ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसने ये भी गिवन है कि टोटल कितने पोटैटोज है, 10 पोटैटो है, तो n की वैल्यू क्या होगी 10। तो S10 क्या हो जाएगा 10/2 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 9, और डी की वैल्यू क्या है आपकी 6। तो इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि उसने इन सभी 10 पोटैटोज को कलेक्ट करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, हमने ये 5 का 10 क्यों किया, क्योंकि इसने ये इस पोटैटो को उठाएगा फिर वापस बकेट में रख के आएगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 5 जाने में 5 आने में तो 10 हो गया, फिर वापस 8 वाले के पास जाएगा फिर उसको लेके आएगा तो 16। तो ये एपी बन जाएगी। टोटल कितने पोटैटो है 10 पोटैटो, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 10, कॉमन डिफरेंस डी है और फर्स्ट टर्म ए क्या है 10। तो आपको सम फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो आप S10 निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.3 जो हमने कंप्लीट की है। ठीक है, तो आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ग्रुप को ज्वाइन करके आप डाउट बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।